हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह एंड आज हम बात करेंगे यहाँ पे सी एस आफ्टर ग्रेजुएशन की, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिनको एक प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती या फिर कोर्स से कनेक्टेड सही और सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। इसीलिए मैंने अपने चैनल के थ्रू ये एक शुरुआत कर रखी है कि क्यों ना ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जो भी हैं उनको एक सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर मिल सके। एंड अगर आप सी एस से कनेक्टेड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो बस आपको एक काम करना है, वो है आपको चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपको टाइमली अपडेशंस मिलती रहे। अब हम बात करेंगे सी एस आफ्टर ग्रेजुएशन एंड सी एस इन 2022। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम ग्रेजुएशन तो हो गया है, फाइनली अब हमें स्टार्ट करनी है अपनी सी एस की पढ़ाई। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ ऐसी आपके साथ जानकारी साझा करूँगी जो कि एक बहुत एक्सपीरियंस के बाद आती है। जैसे कि मुझे भी इतना लंबा अरसा हो गया सी एस के बच्चों को पढ़ाते हुए, प्लस इतने सारे बच्चों को मैंने पढ़ते हुए देखा है, पास होते हुए देखा है। उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे वही सारा एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी बच्चों के साथ साझा कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात होती है कि जब ग्रेजुएशन के बाद सीएस करते हैं तो जो बच्चा ग्रेजुएट है उसके बाद सीएस कर रहा है तो कहीं ना कहीं एज कंपेयर टू आफ्टर 12th वो ज़्यादा मैच्योर है। दूसरी, मुझे उस बच्चे को एक और एडवाइस रहेगी कि अगर उसने अब ये सोच लिया है कि मुझे सीएस करनी है तो उसको जो सिंसियरिटी है वो बहुत ज़्यादा दिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 3 साल उसने निकाल चुके हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। आप ग्रेजुएशन के बाद अगर सीएस कर रहे हो तो अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सीएस को कम समय में कंप्लीट करना चाहिए। और कोई भी कोर्स अगर हम कम समय में कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पूरी प्रॉपर गाइडेंस, कॉन्टिन्यूटी और एक सही मेंटोर की ज़रूरत होती है। तो अगर आप सीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पर भी किसी भी लेवल की एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल की क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कांटेक्ट करने से पहले मैं तो यही बोलूँगी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी क्लासेस आप उन्हें देखें। अगर हम बात करें कि सीएस आफ्टर ग्रेजुएशन में अब जो रूल्स की बात है वो हम सारा समझते हैं। देखिए, सीएस का है क्या। अगर आप सीएस करना चाहते हो तो आई थिंक मुझे पता है कि वीडियो आप पूरी ज़रूर देखोगे, क्योंकि अगर आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि आप एक वीडियो पूरी देख सकते हो तो सीएस क्या ही करोगे। तो देखो, सबसे पहली बात ये होती है कि सीएस आफ्टर ग्रेजुएशन अगर हम जा रहे हैं तो सीएस में 3 स्टेज होती है, जिसमें कि एक होता है CSEE, दूसरी होती है आपकी सीएस एग्जीक्यूटिव और तीसरी होती है आपकी सीएस प्रोफेशनल। तो आपको एक एडवांटेज यहाँ पे मिलता है, आपको CSEE नहीं देना, मतलब सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम आपको नहीं देना है, आपके लिए वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन कब? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लेकिन कब? वो तब अगर आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं तो आपके लिए CSEE एग्जेम्प्ट है। फिर आपको सीएस की जो 3 लेवल है, पहले लेवल CSEE की छूट मिल जाएगी, आप सीधा सेकेंड लेवल जिसे सीएस एग्जीक्यूटिव बोलते हैं उसमें आप आ जाओगे। मैम अब आप इसके लिए हमें थोड़ा सा ये गाइड करो कि जैसे हम सीएस एग्जीक्यूटिव में आएंगे तो मैम हमारा CSEE तो हुआ नहीं, तो क्या उसका असर कुछ एग्जीक्यूटिव पे आएगा? आंसर इज नो, किसी तरीके का कोई असर नहीं आएगा। एक और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देती हूँ। जब ये कोर्स आया था CSEE 2020 3 फरवरी को, तो उस समय इंस्टीट्यूट ने ये CSEE एंट्रेंस टेस्ट सभी के लिए अनिवार्य कर दिया था। लेकिन बीच में इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन ला के अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएट है और उनके 50% नंबर हैं तो उनके लिए एंट्रेंस खत्म कर दिया। तो ये आपके लिए हो गई ताज़ा इन्फॉर्मेशन, रिवाइज्ड। अब अगली बात पे चलते हैं। मैम जैसे कि सीएस एग्जीक्यूटिव हम करेंगे तो मैम आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि सीएस एग्जीक्यूटिव में कितने पेपर होते हैं। तो बच्चों, सीएस एग्जीक्यूटिव में टोटल 8 पेपर होते हैं, जिसको 2 भाग में डिवाइड कर रखा है, 4-4 करके। 8 में से 5 पेपर आपके लॉ के होते हैं और 3 पेपर आपके प्रैक्टिकल होते हैं। जैसे आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, कोस्ट पढ़ा होगा, FM पढ़ा होगा, SM पढ़ा होगा, टैक्स पढ़ा होगा। और तीनों पेपर जो आपके प्रैक्टिकल है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का भी पूरा फोकस यहाँ पे लॉ में एक्सपर्ट करना है, प्रैक्टिकल की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे जो आपका एग्जाम लेने का जो पैटर्न है प्रैक्टिकल पेपर का, वो MCQ है। मैम एक बार और क्रक्स में बताइए। बिल्कुल बताती हूँ कि जो आपके प्रैक्टिकल पेपर हैं वो MCQ फॉर्म में आते हैं, मतलब 3 पेपर 8 में से प्रैक्टिकल हैं और 5 पेपर लॉ के हैं। तो जो लॉ के पेपर है वो सब्जेक्टिव है, जो प्रैक्टिकल पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है। 8 के 8 पेपर की हमारे यहाँ पे बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। ये बात मैं नहीं बोल रही, आप खुद ही क्लासेस को देखना, उसके बाद ही आप रिप्लाई करना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसी के साथ साथ सीएस के बारे में डीप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, सीएस कोर्स क्या है, उसकी भी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट सीएस कोर्स, जो बहुत डीप में मैंने बता रखा है। अब ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अब अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव पास कर लेते हो तो आप आ जाते हो सीएस प्रोफेशनल में। उसमें टोटल 9 पेपर है जो कि 3-3 करके डिवाइड है। कुल मिला के मैम हमारे क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिए। जैसे हम अगर ग्रेजुएशन के बाद सीएस करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लग सकता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स अच्छे लगाते हो और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हो तो मैक्स टू मैक्स मैं बता रही हूँ 2.5 साल आपके लगेंगे।
क्योंकि 1 साल आपका लगेगा पूरा एग्जीक्यूटिव में और 1 साल आपका लगेगा प्रोफेशनल में। अच्छा मैम एक और चीज़ आप हमें बताइए कि जैसे हम ये कोर्स करेंगे तो क्या हमारे लिए ट्रेनिंग भी है? हाँ जी बिल्कुल, 21 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जो कि या तो किसी कंपनी में आप जाके कर सकते हो या PCS मतलब CS इन प्रैक्टिस के अंडर में कर सकते हो। वो 21 महीने की ट्रेनिंग आप एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद भी कर सकते हो और CS प्रोफेशनल के बाद भी कर सकते हो और CS प्रोफेशनल के साथ भी कर सकते हो। मैम जैसे हम ट्रेनिंग करेंगे तो वहाँ पे हमें कुछ स्टाइपेंड वगैरह या कुछ पैसे हमें मिलेंगे? आंसर इज यस, बिल्कुल आपको वहाँ पर स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और स्टाइपेंड डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, हालांकि 10 से 15,000 रुपये कंपनी में स्टाइपेंड मिल जाता है, इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी, जो कि मैंने बताया। अगर PCS की बात करें या CS फॉर्म की बात करें तो वहाँ पर स्टाइपेंड उतना ज़्यादा नहीं होता, काम का प्रेशर ज़्यादा होता है, काम सीखने को ज़्यादा मिलता है। ये CS की ट्रेनिंग की चर्चा तो मेरी एक सेपरेट वीडियो है, उसमें मैंने बता रखा है। अब फिर दोबारा से वापस चलते हैं। मैम अगर मुझे ग्रेजुएशन के एग्जाम देने हैं या मुझे एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए मैम लास्ट डेट क्या होती है? ये बच्चों का बहुत क्वेश्चन होता है। इसको मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको क्लियर करती हूँ कि जो CS के रजिस्ट्रेशन है, जो CS का एडमिशन है, वो पूरे साल चालू रहता है, वो पूरे साल स्टार्ट रहता है। बस आपको ये देखना है कि आपको अटेम्प्ट कौन सा देना है। साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, एक होते हैं जून में, एक होते हैं दिसंबर में। अब मुद्दा उठता है कि अगर आपको जून में एग्जाम देना है तो 30 नवंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। मतलब अगर जून में आप एग्जाम देना चाहते हो तो 30 नवंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। सपोज करिए आपने 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फिर उसके बाद आपका जो अटेम्प्ट चेंज हो जाएगा, एडमिशन कभी भी हो जाएगा। एडमिशन पूरे साल खुले रहते हैं, एडमिशन कभी बंद नहीं रहते हैं, एडमिशन ओपन रहते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कराओगे। बस अंतर इतना आता है कि आपका अटेम्प्ट जून है या दिसंबर है। जैसे कि मैंने बताया आपने 30 नवंबर तक आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपका अटेम्प्ट जून पड़ेगा। 30 नवंबर के बाद आपने रजिस्ट्रेशन कराया, आपका अटेम्प्ट आगे चला जाएगा, दिसंबर हो जाएगा। तो यही एक क्राइटेरिया होता है। उसी के साथ इसमें एक एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है जो कि एग्जाम से पहले, जैसे कि अगर जून में पेपर होने तो 25 मार्च आखिरी तारीख होती है आपके। अगर दूसरा एग्ज़ाम अगर आपका दिसंबर में आप देना चाहते हो तो वहाँ पे 25 सितंबर आपकी आखिरी तारीख होती है। तो ये ड्यू डेट्स होती है एग्जामिनेशन फॉर्म की। उसी के साथ साथ ग्रेजुएशन के बाद CS करना थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि बच्चे का मैच्योरिटी लेवल, सिंसियरिटी लेवल अच्छा होता है। आप अगर CS फेस टू फेस में करना चाहते हो तो दिल्ली में CS प्रीति सिंह क्लासेस बेस्ट CS कोचिंग्स में आती है। आप यहाँ आकर हमारे सेंटर पर इन्फॉर्मेशन लेके क्लास स्टार्ट कर सकते हो। हमारे यहाँ फेस टू फेस क्लास भी होती है। आप चाहते हो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी रह रहे हो, आप वहीं पर जो फेस टू फेस यहाँ चल रही है वही क्लास लाइव में चल रही है, आप वहाँ पर ले सकते हो। मर्जी आपकी है कि आप अगर यहाँ रहना अफोर्ड नहीं कर सकते तो किसी भी शहर में, हिंदुस्तान के किसी भी शहर में आप रहकर CS का सपना पूरा कर सकते हो। जो क्लास हमारी दिल्ली में चलती है उसी समय पे सेम क्लास हमारी लाइव में चलती है। बस एक डिफरेंस रहता है, आप सामने नहीं बैठे होते। अदरवाइज डाउट जैसे फेस टू फेस का बच्चा पूछता है उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से हमारा लाइव वाला बच्चा पूछता है, क्योंकि लाइव वाले डाउट जो है वो बच्चा तो दिखता नहीं है, डाउट फटाफट पूछता रहता है और स्क्रीन पे हमें डाउट दिखते रहते हैं बच्चे के नाम से और हम क्लास में इटसेल्फ उसे सॉल्व करते रहते हैं। तो बच्चों ये कुछ ऐसी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई, जो मैंने आपको दी। और हाँ, अगर आप अब ये मन बना रहे हो तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि आगे फिर टाइम बहुत ज़्यादा निकलता ही जाता है। आप जितनी भी जल्दी ये सोच रहे हो कि मुझे करना है तो इसे ज्वाइन करें और इसे आगे कंटिन्यू करें। कोई स्ट्रेस नहीं आता, प्रोवाइडेड सही तरीके से पढ़ने की और सही मेंटोरशिप में आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। उसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चे जेन्युइन तरीके से इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है और फिर हम कोशिश करते हैं फिर दोबारा से कुछ नई वीडियो बच्चों के लिए लेकर आएँ। तो कहीं ना कहीं ये थी आज की जानकारी। आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। अब फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।